Hello and welcome to Walk Tutorials. Please don't forget to like, share and subscribe. So students, today we are going to start chapter 3 of your maths textbook, Maths Mela, and the chapter name is Double Six. Tens of thousands of years ago. Tens of thousands of years ago means दसियों हजार साल पहले, 20,000 साल पहले भी हो सकता है, 90,000 साल पहले भी हो सकता है. तो ये तब की कहानी है. People started counting. लोगों ने काउंटिंग स्टार्ट की थी. दे वॉन्टेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर थिंग्स. वो अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना चाहते थे कि किसके पास कितनी काउज हैं, किसके पास कितने एनिमल्स हैं. इस तरह से वो रिकॉर्ड रखना चाहते थे. तो उन्होंने काउंटिंग स्टार्ट की. सो दे मेड मार्क्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स एंड ऑन द बार्क्स ऑफ ट्रीज. फिर उन्होंने मार्क्स कहाँ बनाने शुरू किए? वॉल्स ऑफ केव्स. जो केव्स होती हैं, गुफाएं होती हैं, उनकी जो दीवारें होती हैं उसमें निशान बनाने शुरू करें. हमें पढ़ा था ना कैसे काउंटिंग करते थे वो काउस की. इस तरह से निशान बनाते थे, देन उन्हें स्ट्रक करते थे. तो ऐसे ही वॉल्स पे और बार्क्स ऑफ ट्रीज मीन्स ट्रीज की छाल पे, पेड़ों की जो आउटर बार्क होती है उस पे उन्होंने मार्किंग करना शुरू किया. ओवर टाइम they kept record of their things by making groups of 5, 10, 20 and 60. और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वो काउंटिंग और अच्छे से करने लगे और फिर वो ग्रुप्स में काउंटिंग करने लगे लाइक 5, 10, 20 and 30. ऑलराइट. सो ओवर द टाइम उनकी काउंटिंग और इम्प्रूव होती चली गई. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, अब हज़ारों साल पहले, द एंशियंट इंडियंस क्रिएटेड अ मेथड फॉर राइटिंग एनी नंबर. किसी भी नंबर को लिखने के लिए एंशियंट इंडियंस मीन्स पुराने ज़माने में. एंशियंट का मीन्स होता है प्राचीन या बहुत पुराना. तो पुराने ज़माने में जो लोग थे इंडिया के, उन्होंने एक मेथड स्टार्ट किया नंबर लिखने का. हाउ एवर लार्ज, यूजिंग ओनली 10 सिम्बल्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कितना ही बड़ा नंबर हो, बट 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स में वो सारे नंबर्स आपके आ जाते थे. जैसे आपको 1000 लिखना है तो 1000 है तो कितना बड़ा, आपको उसके लिए क्या बहुत सारे डिजिट्स लिखने पड़ रहे हैं? नहीं लिखने पड़ रहे. तो 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग में हमने सीख लिया था कि कैसे बड़े से बड़े नंबर्स को हम लिख सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो. It was one of the most ingenious and creative inventions in human history. और ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटेलिजेंट और क्रिएटिव इन्वेंशन है कि हमने इतने बड़े बड़े नंबर्स को इतने स्मॉलेस्ट फॉर्म में इस तरह से लिखना सीख लिया है सिर्फ 10 डिजिट्स का यूज़ करके. दैट इज़ 0 to 9. इट मेड पॉसिबल द इन्वेंशन ऑफ टीवीज, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड मोर. और इसी की हेल्प से तो हम अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, टेलीविज़न यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं. इन सब में नंबर्स ही तो यूज़ होते हैं. ऑलराइट. सो इनके बिना ये सब चीज़ें भी पॉसिबल इतनी इंटेलिजेंटली नहीं हो पाती. दिस मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स इज़ नाउ यूज्ड एवरीवेयर इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड. और यही मेथड पूरे वर्ल्ड में अब यूज़ होता है. A very important part of this invention was the introduction and use of the symbol 0 to mean nothing. 0 का मतलब क्या होता है? वैसे तो कुछ भी नहीं. आपको मैंने 0 टॉफ़ीज़ दे दी, आपके पास क्या कोई टॉफ़ी आई? नहीं आई. बट अगर हम इसे किसी नंबर के पीछे अगर यूज़ कर देते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है. ये नंबर की वैल्यू बिल्कुल चेंज कर देता है ना. तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये 0 है जो कि इंडिया ने ही पूरे वर्ल्ड को दिया. और 0 से हमारी काउंटिंग कितनी ईजी हो जाती है. इट इज़ द नंबर 0 दैट रियली मेड द सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स वर्क. Over the next few months, we will learn how to write all the numbers, however large, using these 10 symbols. और हम अब आगे यही सीखने वाले हैं नंबर्स के बारे में. इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं वो सब हम 0 की हेल्प से और इन 10 नंबर्स की हेल्प से, 10 सिम्बल्स की हेल्प से इजीली लिख सकते हैं. तो ये था इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर. नाउ विल गो टू एक्सरसाइज पार्ट. Now look at the picture, estimate and write the number of each of the following objects. अब आपको इसमें एस्टिमेट करना है. ज़रूरी नहीं कि आपको नहीं भी दिखाई दे रहा तो आप उसे अच्छे से काउंट करें. आप एस्टिमेशन से भी कर सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट है ऑरेंजेस कितने हैं. तो हम एक प्लेट में कितने ऑरेंजेस हैं ये काउंट कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो एक में अगर 10 है तो इसमें भी 10 होंगे. और ये कितने हैं? 2 हैं.
तो 10 and 10 and 2 is equal to 22. All right. Then how many bangles? Bangles देखते हैं. इस लाइन में कितनी बैंगल्स हैं? 10 बैंगल्स हैं. तो 10, 20, 30 हम एज्यूम कर लेते हैं कि हर रो में 10 बैंगल्स होंगी. तो 30, 40, 50, 60, 70, 80 बैंगल्स और 2 इनके हाथ में है, तो हो गई ये 82. लड्डूस कितने हैं? लड्डूस कहाँ पे हैं? ये हैं. तो लड्डूस हम काउंट कर लेते हैं. लड्डूस आर आफ्टर काउंटिंग 28. बर्फ़ी कितनी है? बर्फ़ी 1 रो में पहले काउंट करते हैं. तो 1 रो में है ये 10, 10 and 10 प्लस 2 अगेन 22. बिंदीज कितनी है? लेट्स काउंट. तो एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल में बिंदीज हैं 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. फिर से काउंट कर लेते हैं. 4 ये हो गई 40, 50, 60, 70 और इनके हाथ में भी है तो हो जाती है 80. देन बनानास कितने हैं? ये जो ग्रुप है, एक बंडल में यहाँ पर 12 बनानास हैं, तो ऐसे 3 बंडल है हमारे पास. तो 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा? 36. या फिर 12 को 3 टाइम्स आप ऐड कर लीजिए. आंसर विल बी 36. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. फिल इन द मिसिंग नंबर्स ऑन द बोर्ड. इस बोर्ड में आपको मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं. तो ये तो बहुत ईजी, आपको खुद ही करना है. 1 2 3 यहाँ पर आएगा 4 5 6 7 8. इस तरह से आपको ये सब फिल करने हैं. और ये है बंडल ऑफ 10. ठीक है. अब जैसे ये 4 बंडल्स हैं तो ये हो गया 40. बंडल ऑफ 4 हैं, सॉरी बंडल ऑफ 10 है, कितने? 4. तो ये हो जाता है 40. ये 3 बंडल्स हैं और लूज कितने हैं? यहाँ पर 4 हैं. तो कितना नंबर बन गया ये? 3 and 4, 34. ऑलराइट. तो ये सब फिल कर लीजिएगा आप. अब इस पर जो बेस्ड एक्सरसाइज है हम इसे फिल करते हैं. फर्स्ट है विच नंबर विल यू रीच इफ़ यू टेक द लैडर फ्रॉम 13. अगर आप 13 से लैडर लेते हैं तो कौन से नंबर पे रीच करेंगे? 13 की लैडर कहाँ जा रही है? यहाँ पर कौन सा नंबर होना चाहिए? जस्ट 39 यहाँ पर है. ये क्या होगा? बंडल ऑफ 4, दैट मीन्स 40. 40 के बाद क्या आएगा? यहाँ पर 41, 42, देन ये 49 है. यहाँ पर क्या होगा? 50. ऑलराइट. सो हम कहाँ पहुँचेंगे? 50 में. देन इफ़ यू आर ऑन द स्नेक एट नंबर 25. अगर आप 25 वाले स्नेक पे हैं, विच नंबर विल यू रीच. अब आपको स्नेक अगर बाइट करेगा तो हम नीचे आ जाते हैं ना, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 2 पे. So we'll write answer 2. Now you are standing on 96. आप 96 पे खड़े हैं. कहाँ पर खड़े हैं? यहाँ पर. Which number on the die will take you to the snake's mouth. अब कौन सा नंबर आपको स्नेक के माउथ के पास ले जाएगा? तो कौन सा नंबर होगा वो? 1 2 3. 3 नंबर ले जाएगा हमें. अगर हमारे डाइस पे 3 आ जाता है और हम यहाँ पर खड़े हैं 96 में और हमारे पास 3 आया, तब हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 99 में. और यहाँ पर स्नेक है तो हम फिर से नीचे आ जाएंगे. शो द नंबर रिटन ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक यूजिंग बंडल्स ऑफ लूज स्टिक. तो सबसे लॉन्गेस्ट स्नेक तो इसमें ये वाला है और ये कहाँ पर है? इस जगह पे. तो ये कौन सा नंबर होगा? 51, ये है 52 और ये है 53. ठीक है. इसको आपको लूज स्टिक से डिनोट करना है. तो कैसे करेंगे? टेंस की हम कितनी स्टिक्स बनाएंगे? 5. 1 2 3 4 5 हम टेंस की स्टिक्स बनाएंगे. ऐसी हैं टेंस की स्टिक्स जो इससे पहले वाले पिक्चर में बनी है. और उसके बाद बनाएंगे 3 लूज स्टिक्स. 1 2 3. ऑलराइट. तो ये एक्सरसाइज हमने कर ली है कंप्लीट. नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज. लेट अस थिंक. अब इसमें क्या है? हमारे पास एक टॉकिंग पॉट है. आई एम अ टॉकिंग पॉट, टेल मी एनी नंबर एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट. मुझे कोई भी नंबर बताओ और मैं आपको उसका नेक्स्ट नंबर बताऊंगा. तो आई सेड 39. पॉट ने क्या कहा होगा? 39 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 40. वेरी इजी एक्सरसाइज. आई सेड डैश, पॉट सेड 90. तो 90 से पहले क्या आता है? 89.
देन आई सेड 63, पॉट सेड 64। पॉट को नेक्स्ट नंबर बताना है और आपको उससे पहले वाला। आई सेड डैश, पॉट सेड डैश। तो आपने क्या कहा होगा, सपोज आपने बोल दिया 50, पॉट क्या देगा 51। आई सेड 99, पॉट सेड 100। व्हाट इज 100? 100 क्या होता है? 100 मीन्स बंडल ऑफ 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और बंडल अगर यहाँ पर होगा 10 का, तो दैट मीन्स 100। 1 मोर देन 99 इज 100। 99 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो कहाँ पहुँच जाते हैं हम? 100। और ये है 100। बंडल ऑफ 10 कितने हैं? 10 है। 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स, ईच इज 100 स्टिक्स। एक में 10 है और ऐसे कितने बंडल्स हैं? 10 बंडल्स हैं। तो दैट मीन्स ये पूरे कितने हो गए? 100। और जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमने अगर 100 रन्स बनाए हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी। 100 रन्स मीन्स सेंचुरी। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स मेकिंग 100। आपको 100 बनाना है और ये है आपका नंबर सेंटेंस, इससे हमें फिल करना है। तो फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ग्रुप ऑफ 10 मीन्स 70। और ये है 3 ग्रुप्स ऑफ 10 मीन्स 30। तो 70 एंड 30 इज इक्वल टू 100। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, आपको खुद ही फिल करना है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 group of 10 means 80 and 2 group of 10 means 20. So 80 and 20 makes 100. Then 1 2 3 4 5. 5 group of 10, 5 groups of 10. तो कितने हो गए ये? 50 and 50 makes 100. Now Bholu made 100 by jumping on 65 and then 35 more. 65 और 35 कितना होता है? 100. ऑलराइट, 65 तक गया पहले भोलू, देन 35 तक गया, कहाँ पहुँचा? 100 में। अब आप भी इस तरह से बनाएंगे। तो हम क्या बनाते हैं इसमें? सपोज हम बनाते हैं, पहले गए हम 50, देन अगेन 50, कहाँ पहुँच गए? 100। तो 50 एंड 50 मेक्स 100। नाउ स्टूडेंट्स, आपको भी ऐसे पेयर्स बनाने हैं जो कि 100 बनाते हों। जैसे कि 60 एंड 40 से क्या बनता है? 100 बनता है। 60 में अगर 40 आप ऐड करेंगे तो बनता है 100। और स्टूडेंट्स एक और चीज़ है, अगर आपको ये वाला प्लेस नहीं दिया है, सपोज हमको सिर्फ 100 डैश एंड 40 मेक्स 100 दिया होता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 100 में से अगर हम सिर्फ हमें अगर 40 गिवन है, 60 गिवन नहीं है, तो हम 100 में से 40 माइनस करेंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 60। तो हम ये नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग 40 फ्रॉम 100। नाउ स्टूडेंट्स, 45 एंड डैश मेक्स 100। अब इसमें हमें क्या करना है? 100 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा। 100 माइनस 45, हाउ मच? ये 9, ये 10, 10 माइनस 5 5 एंड 9 माइनस 4, ये कट करके आपका 9 बन चुका है। सो 9 माइनस 4 इज 5। ठीक है, सो आंसर इज 55। अगेन डैश एंड 25 मेक 100। तो हम क्या करेंगे इसमें? 100 में से 25 लेस कर देते हैं तो हमारे पास ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला वैल्यू पता चल जाएगा। सो 100 माइनस 25 कितना होता है? 75। सो वील राइट 75 ओवर हेयर। नाउ डैश एंड 85 मेक्स 100। तो हम क्या करेंगे इसमें? 100 में से 85 में लेस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 15। देन डैश एंड डैश मेक्स 100। तो इसमें आप अपने मन से कोई भी वैल्यू लिख दीजिए। आपने सपोज लिख दिया है 50 एंड 50 मेक्स 100। देन डैश एंड डैश मेक्स 100, फिर से एक वैल्यू लिख देते हैं हम, 60 एंड 40 मेक्स 100। Now write the numbers in the blank spaces inside the flower petals so that the numbers in each petal add up to 100. अब आपको भी ऐसी नंबर पेयर्स बनाने हैं और उनका एडिशन कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। सपोज ये दो नंबर्स कोई से भी हैं तो उनका एडिशन कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। 45 एंड 55 कितना होता है? 100 होता है।
अब हमें बताना है कि 30 में हम कितना ऐड करें, हमारे पास 100 आए। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला था, 100 में से अगर हम 30 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो 100 में से 30 माइनस कीजिए, कितना आंसर आया, 70। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 30 + 70 = 100। ऐसे ही 37 में कितना ऐड करेंगे कि हमारे पास आए 100 आंसर, तो वही चीज़ हम करेंगे, 100 माइनस 37 और आंसर क्या आ गया हमारे पास, 63। सो विल राइट 63। नेक्स्ट वन इज 81 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा आंसर आए 100। सो अगेन 100 माइनस 81 = 1 कट करके हम इसे 10 बनाएंगे देन, और फिर इस वाले ज़ीरो को हम 1 दे देंगे तो ये 10 हो गया, और ये कट करके कितना बन गया आपका 9। तो 10 - 1 = 9 एंड 9 - 8 = 1। सो आंसर क्या आ गया हमारा, 19। 81 में अगर हम 19 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 100। ऐसे ही डैश प्लस 25। सो आंसर मैं आपको बता देती हूँ, 75 + 25 होता है 100 और 60 + 40 भी होता है 100। ठीक है, अब आ गए हम दूसरे फ्लावर में, इसकी पेटल्स फिल करते हैं। 1 इज़ डन फॉर यू अगैन। 91 + 9 = 100। देन हम अपने मन से कोई भी नंबर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर तो ज़ीरो है जैसे, तो ज़ीरो में हम क्या ऐड करेंगे, 100 आंसर आएगा, 100 ऐड करेंगे तभी 100 आंसर आएगा। ऐसे ही हम लिख लेते हैं यहाँ पे 50 + 50 = 100। 90 में अगर हम 10 ऐड करते हैं तभी आता है 100। ठीक है, और क्या हो सकता है, 40 में अगर 60 ऐड करते हैं तब भी आता है 100। और कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए, 89 सपोज हमने ले लिया। अब हम 100 में से अगर 89 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, इसको कट करेंगे, ये 9 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा। ठीक है, 10 - 9 1, 9 - 8 1। तो 89 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 100। 89 + 11। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, हाउ मैनी आर 100, 100 कितने होते हैं। ओपन अ फुल बॉक्स ऑफ मैथ स्टिक। एक मैथ स्टिक का बॉक्स लीजिए, उसमें सोचिए कितने मैथ स्टिक्स हो सकती हैं। तो हमने एस्टिमेट किया कि 50 हो सकती हैं, हमने काउंट किया तब भी कितने नंबर्स निकले, 50। ठीक है, देन हाउ क्लोज वॉज योर एस्टिमेट, हमारा एस्टिमेट ठीक था, 50 मैथ स्टिक होती हैं। हाउ मैनी बॉक्सेस ऑफ मैथ स्टिक्स विल गेट द टोटल क्लोज टू 100 मैथ स्टिक। अगर आपको 100 मैथ स्टिक चाहिए तो कितने बॉक्सेस होंगे आपके पास, तो एक में अगर 50 है तो दूसरे में भी 50 ही होनी चाहिए, तब आपके पास 100 मैथ स्टिक्स बन जाएंगी। तो हमें कितने मैथ बॉक्सेस चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, एक में 50 है क्योंकि, तो हमें 2 बॉक्सेस चाहिए। नाउ सेकेंड पार्ट, ये आपको अपने आप करना है। पहले आप एस्टिमेट करेंगे कि आपके मुट्ठी में कितने किडनी बीन्स, दैट मीन्स राजमा, आई है। काउंट द नंबर ऑफ सीड्स इन योर हैंड, फिर आप उन्हें काउंट करेंगे और फिर देखेंगे 100 लाने के लिए आपके हैंडफुल, दैट मीन्स आपकी मुट्ठी में कितने आपको चाहिए होंगी। एक बार में अगर 10 आ रही हैं तो आपको 10 चाहिए होंगी, 10 हैंडफुल्स चाहिए होंगे। ठीक है, सपोज हमने एस्टिमेट किया कि 12 होंगी, बट कितनी आई, 10 थी हमारी मुट्ठी में। फिर हमें कितने हैंडफुल्स चाहिए होंगे, कम क्लोजर टू 100, हमें 10 हैंडफुल्स चाहिए होंगे। नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज। आर दीज 100, ये सब 100 हैं, येस, क्योंकि 10 बंडल्स ऑफ स्टिक्स हैं। ठीक है, और एक स्टिक में कितने हैं, 10 हैं। 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स मीन्स 1 बंडल ऑफ 100। ठीक है, नाउ लेट्स ऑब्जर्व द टेबल एंड लर्न टू राइट द नंबर्स बियॉन्ड 100। अब ये टोटल कितने हैं, 100 हैं, और ये कितने हैं, 1। तो 101 मोर कितना हो गया, 101। 102 मोर कितना हो गया, 102। 102 मेक्स 102, क्या बोलेंगे उसे, 102। 103 मेक्स 103। 104 मेक्स 100। 104 मेक्स 104। मेरे साथ साथ ये फिल कीजिए। 105
मेक्स 105. नंबर्स में कैसे लिखेंगे? ऐसे. 106 मेक्स 106. 107 makes 107. In numbers, 107. 108 makes 108. EIGHT. 109 makes 109. और नंबर्स में लिखेंगे इसे 109. और लास्ट वाला 110 मेक्स 110. 110 ऐसे लिखेंगे. देन आपको ये लंबर लाइन फिल करनी है. 100 के बाद क्या आता है? 101, देन 102, 103, 104, 105, 106. तो ये आपको इस तरह से पूरा कंप्लीट करना है. नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज, बंडल्स एंड स्टिक्स. अब हमें इन्हें काउंट करते हुए, इनको आइडेंटिफाई करते हुए इन नंबर्स को लिखना है. कितने हंड्रेड्स हैं, कितने टेंस हैं, कितने वंस हैं, और फिर नंबर भी हमें लिखना है. सो फर्स्ट वन तो किया हुआ है. ये कितने हैं? 100 हैं. ठीक है. 2 बंडल्स हैं 10 के, दैट मीन्स 20. और ये लूज हैं, दैट मीन्स 3. तो 100 कितने हैं? 1. टेंस कितने हैं? 2. और वंस कितने हैं? 3. नंबर बन गया हमारा 123. नाउ ये वाला करते हैं. इसमें कितने हैं? 100 का एक बंडल है. ठीक है. 100 के कितने बंडल हैं? 1. देन टेंस के कितने बंडल हैं? 3 बंडल्स हैं. लूज स्टिक्स कितनी हैं? दैट मीन्स वंस कितने हैं? 3. नंबर बन गया हमारा 133. नाउ अगेन 100 के 1 बंडल हैं. टेंस के 3 बंडल्स हैं यहाँ पर. और लूज कितने हैं? 1 2 3 4 5. नंबर इज 135. नाउ 100 का 1 बंडल, टेंस के 3 बंडल्स, वंस के 1 बंडल, 131. देन 100 का 1 बंडल, टेंस के 4 बंडल्स, लूज 1 इज 2. नंबर इज 142. 100 के 1 बंडल. अब देखिए टेंस के कोई भी बंडल नहीं है, तो टेंस वाली जगह हम छोड़ देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 0. ठीक है. टेंस के कोई भी बंडल नहीं है, तो वील राइट 0. एंड लूज कितने हैं? वंस के कितने हैं? 4. आंसर कितना है? 104. देन हंड्रेड्स के 1 है. 1 2 3 4 5. टेंस के हैं 5 बंडल्स और वंस की जगह पर कुछ भी नहीं है, तो हम लिखेंगे 0 और नंबर बनेगा हमारा 150. देन अगेन 100 के कितने हैं? 1 है. टेंस के 2 हैं और वंस वाली जगह कुछ नहीं है, तो वील राइट 0. नंबर है हमारा 120. नाउ स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट पेज हमें आइडेंटिफाई करना है और इन्हें मैच करना है. तो सबसे पहले है 101, यानी कि 100 का एक बंडल है. टेंस की जगह पे कुछ नहीं है और वंस की जगह पे एक लूज स्टिक है. तो कौन सा होगा? ये वाला. इसमें 100 का एक बंडल है और टेंस की जगह कुछ नहीं है और एक वंस में है, सो हम इससे मैच कर देंगे. देन 116, 100 का एक बंडल और टेंस का एक बंडल और फिर 6 लूज स्टिक. तो यहाँ पर है ऐसा सिमिलर पैटर्न, मैच कर देंगे. 100 का ये है बंडल, देन ये 10 का एक बंडल है और ये 6 है, तो कितना हो गया? 116. देन है 110, तो 100 का एक बंडल है और 10 का एक बंडल है, ये वाला है. 100 कौन सा है? एग्जैक्ट 100. और 140 कौन सा है? ये बचा. तो 100 प्लस 4 टेंस के बंडल हैं, तो कितना हो गया? 140. नाउ टॉकिंग पॉट इज बैक. इट विल से 1 मोर देन वट एवर यू से. आप जो भी कहेंगे उससे मोर देन 1 पॉट बोलेगा. सो लेट अस डू दिस एक्सरसाइज. 127 के बाद क्या आता है? 128. 109 से 1 मोर देन, दैट मीन्स 109 के बाद क्या आता है? 110. 134, 135, 105, 106. अब आपको बताना है भोलू ने क्या कहा होगा. सो 150 से पहले 1 लेस देन 150 इज 149 एंड 1 मोर देन 100 इज 101.
फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस ऑन द नंबर लाइन। अब आपको नंबर लाइन फिल करनी है। सो ये 10-10 के स्पेसिंग पे है, हमने 10 नंबर्स जंप कर दिए। 100, 110, 120, देन क्या आएगा 130, देन 140 एंड 150। नाउ नेक्स्ट पार्ट, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो। अब आपको ये सब नंबर्स शो करने हैं। तो फर्स्ट तो कर रखा है प्लेस एन एरो ऑन 125, ठीक है, एरो प्लेस्ड है यहाँ पर। सेकंड देखते हैं मेक अ ट्री ऑन 112। अब 112 कहाँ पर होगा, 110 के बाद और 120 से काफ़ी पहले होगा, 8 स्टेप्स पहले होगा। दैट मीन्स हम यहाँ पर बना देते हैं, एक ट्री बना देते हैं, ठीक है, ये एस्टिमेट से बनेगा। देन थर्ड पार्ट मेक अ स्माइली ऑन 149। तो 149 कहाँ होगा, 150 से जस्ट पहले यहाँ पर, तो हम एक स्माइली बना देते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, देन पुट अ क्रॉस ऑन 137। तो 137 कहाँ होगा, 130 के बाद में और 140 से थोड़ा सा पहले, सपोज यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक क्रॉस बना देंगे। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स पेज कम टू पेज नंबर 24। 24 में लेट्स नाउ काउंट बियॉन्ड 150। अब हमें 150 से आगे काउंट करना है। तो पहले आपको पिक्टोरियल फॉर्म में गिवन है इस तरह से, 100 का एक बंडल है और ये बंडल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितना बन गया ये 150। 100 का एक बंडल, 1 बंडल ऑफ 100 और 5 बंडल ऑफ टेंस, और वंस की प्लेस में कुछ भी नहीं है तो हमने लिख दिया 0। तो कितना बन जाता है ये 150। और आगे भी आपको इनको करना है। देन 100 and 5 bundles of 10 and 1, तो दैट मीन्स 151। देन आप देखिए 100 का 1 बंडल है तो 1 लिखेंगे, और टेंस के कितने बंडल हैं, 5 बंडल्स हैं। यूनिट्स में सिर्फ 2 हैं, तो हम लिखेंगे 2 बंडल्स ऑफ 2 वंस, ठीक है, नॉट बंडल्स, 2 वंस। सो दैट मीन्स 152। यह है इसका नंबर नेम। नाउ 1 bundle of 100, 1 2 3 4 5, 5 bundles of 10 and 3 bundles, 3 units, so 153, 153, 100, 5 bundles of 10 and 4 loose ones, so we'll write 4 over here, 154, 154 makes 154. Then 1 bundle of 100, 5 bundle of 10 and 1 2 3 4 5, 5 loose ones, 155, that means 155. Then 1 bundle of 100, 1 2 3 4 5, 5 bundles of tens and 6 loose ones, so 156. Then 1 bundle of 100, 5 bundles of tens and 7 loose ones, 157 makes 157. Then 1 bundle of 100, 5 bundles of tens and 8 loose sticks, so 158. Now 1 bundle of 100, 5 bundles of tens and 9, these are 9 in counting, so 9 loose ones, so 159. 100 को अगर हम 59 से ऐड करते हैं तो क्या बनता है 159. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज में आपको 200 को शो करना बताया है इन अ नंबर लाइन। ये एक नंबर लाइन है। अब 150, यहाँ पर क्या है 150 में अगर हम 50 और ऐड कर देते हैं तो कितना बन जाता है 200। ऐसे ही 140 में अगर हम 60 और ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 200, ठीक है। 150 में 50 और ऐड करेंगे 200, 140 में 60 ऐड करेंगे क्या बनता है 200, 180 में कितना ऐड करेंगे, अगर हम 20 ऐड करते हैं तो कितना बनता है 200. ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज
Draw jumps of 5 on the number line and write the numbers on the number line in the given spaces. Jumps of 5 means आपको 5 जंप करते हुए चलना है. अगर 100 है तो हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 105. देन 5 जंप किया 110. देन 5 जंप किया कितना हो गया 115. देन 120 रिटन ऑलरेडी 125. देन 130, 135, 140 एंड 145. तो ये था हमारा 5 की स्किप काउंटिंग हमने की है. देन कंटिन्यू जम्प्स ऑफ 20 एंड राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द गिवन नंबर लाइन. अब हमें 20 की स्किप काउंटिंग करनी है. ठीक है, 20 का जंप लेना है. तो 100 से हम कहाँ पर आ गए, 100 + 20 कर दिया, कितना आ गया 120. देन 120 में फिर से हम 20 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 140. देन अगेन +20 कितना हो जाएगा 160. Then again 180 and then again 200. All right. Now students, next question, fill in the table. अब हमें नंबर गिवन है, हमें 1 लेस, एक नंबर कम करके कितना होता है वो लिखना है. 1 मोर, एक नंबर ऐड करके कितना होता है. तो अगर हम 160 में -1 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा. और अगर 160 में 1 ऐड कर देंगे तो हमें 1 मोर का आंसर मिल जाएगा. सो 160 - 1 159, 129 - 1 128, 187 - 1 186, 134 - 1 133 and 158 - 1 157. All right. Then 160 + 1 161, 129 + 1 130. 1 आप ऐसे लिख लीजिए, 87 में 1 ऐड कर दीजिए तो कितना होगा 87 + 1 88. 1 हम एज इट इज़ लिख लेंगे, 34 + 1 35. 1 एज इट इज़ लिख दिया, 58 + 1 59. ऑल राइट. नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज. शो एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग द फॉलोइंग नंबर्स. अब आपको ये फॉलोइंग नंबर्स बनाने हैं. 125 अगर आप बनाना है तो आपको मैथ स्टिक्स यूज़ करने हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बंडल्स बनाएंगे 10-10 के. और कितने बंडल्स बनाएंगे, 10-10 के हम 12 बंडल्स बनाएंगे और 5 हम उसमें लूज स्टिक्स रखेंगे. ये होंगे हमारे 12 बंडल्स ऑफ 10s. ऑलराइट. और 5 हम रखेंगे लूज स्टिक्स, तब हमारा बनेगा 125 नंबर्स. नाउ मेक 145 यूजिंग अ गिनलड़ी. तो गिनलड़ी का तो यूज़ हमने लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा किया है. उसमें एक इस तरह से बीट स्ट्रिंग होती है, उसमें आपको 145 नंबर काउंट करके फिर वहाँ पर मार्क करना है. तो आप 100 के ग्रुप्स, पहले 100 का एक ग्रुप काउंट करेंगे, देन 40 एंड देन 5 लूज वंस. देन 170 ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन भी बनाना है हमें 170. तो आप इस तरह से एक नंबर लाइन बनाएंगे 1 से लेकर 200 तक, 0 से लेकर 200 तक. ठीक है, पहले इस तरह की होगी वो, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगी लाइक दिस, इस तरह से स्टार्ट होगी जैसे ये बनी है. आप इसे हॉरिजॉन्टल वे में बनाएंगे और फिर इसमें 170 आपको शो करना है. तो 170 कहाँ पर है ये आप शो करेंगे. ऑल राइट. अब एक सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, वेरी इजी. नंबर है 114. पिक्टोरियल फॉर्म में भी इसे हमें शो करना है. अभी तक हमने पिक्टोरियल फॉर्म में नहीं किया था, अब हम पिक्टोरियल फॉर्म में भी करेंगे. तो पिक्टोरियल फॉर्म में 100 अगर हमें दिखाना है तो इस तरह से हम एक बंडल बनाएंगे 100 का. और अगर 10s दिखाना है तो एक बंडल ऑफ 10 बनेगा हमारा, दैट मीन्स 10. और लूज स्टिक्स यानी कि 4 हमें शो करना है, तो 4 हम दिखाएंगे स्टिक्स फॉर्म में, 4 स्टिक्स हम रखेंगे. ठीक है, तो 114 पहले नंबर है तो इसे दिखाया गया है. इन्होंने 100 का एक ग्रुप बनाया, देन 10s, देन 1s का. अब इसे हम लिख भी लेते हैं. 100 के कितने बंडल हैं, 1 बंडल है. 10s के कितने हैं, 1 बंडल है. और 1s के कितने हैं, 4 लूज स्टिक्स. देन नंबर हमें गिवन नहीं है, बट यहाँ पर नंबर सेंटेंस में लिखा है 100 एंड 32 मोर. 100 और 32 मोर मीन्स 132. और फिर 100 का एक पूरा बंडल आप बनाइए. ठीक है, जैसा ये बंडल है, सिमिलर बंडल आप बनाएंगे यहाँ पर 100 का. और एक बनाएंगे
टेंस के 3 बंडल्स बनाएंगे। जैसे ये बंडल है तो ऐसे आप कितने बंडल्स बनाएंगे? 3, ठीक है। और 2 स्टिक्स, ये बन गया 132। देन अब आपको पिक्टोरियल फॉर्म से समझना है कि क्या बना है। तो 100 का तो 1 है तो 1 लिख दीजिए। टेंस के कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दीजिए। और लूज कितने हैं? 4, तो 154 हमारे पास नंबर आ गया। ऐसे हम इसे 1 टेंस 100 में लिख देते हैं। और नंबर सेंटेंस में क्या लिखेंगे? 154 मोर। देन 172 है तो 100 का पहले आप एक बंडल बनाइए, ये 100 का होगा। देन टेंस के कितने होंगे? 7 बंडल्स, 7 बंडल्स ऑफ 10, और वंस के 2 होंगे। देन इन्हें नंबर्स में लिख देंगे हम 172 मोर। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं गिवन है तो रैंडमली हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। सपोज हमने 180 ले लिया और फिर इसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक ग्रुप बनाते हैं हम 100 का और टेंस के बनाते हैं 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 0 है यहाँ पर वंस वाली प्लेस में तो कुछ नहीं बनाएंगे लूज में। देन नंबर लिखेंगे और फिर 180 मोर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है 30 मोर देन 150। 30 मोर देन 150 क्या होता है? 100 में अगर हम 150 में अगर हम 30 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 180। तो यही हमारा नंबर है। इन्होंने इसको इस तरह से लिख दिया है तो हमारा नंबर क्या है? 180। और सिमिलर तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट भी करेंगे। यहाँ पर जैसा ये है वैसा ही आप यहाँ पर भी बनाएंगे। और 180 सेंटेंस बस हमारा ये रहेगा 30 मोर देन 150। नाउ यहाँ पर तो पूरा ही ब्लैंक है तो हम कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं। सपोज हमने लिया 160, 100 का एक ग्रुप, ठीक है, एक बंडल 100 का, और टेंस के 6 बंडल्स 1 2 3 4 5 6। वंस की प्लेस पर कुछ भी नहीं है और नंबर को हम इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 60, 100 एंड 60 मोर। कितना बन गया? 160। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मोर देन 150, ठीक है, तब भी क्या बनता है? 160 ही बनता है। ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू 6th पार्ट। नेक्स्ट पेज, 6 नंबर क्वेश्चन। मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब आपको ये सारे नंबर्स मार्क करने हैं नंबर लाइन में। वेरी इजी। कैसे करेंगे? सबसे पहले 109 को हमें मार्क करना है। तो 109 कैसे होगा? 100 से जस्ट पहले, 110 से जस्ट पहले यहाँ पर कहीं होगा तो हम यहाँ पर 109 मार्क कर देते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए 1 0 एंड 9। 112 कहाँ होगा? 110, देन यहाँ पर कहीं होगा 110 के बाद तो 112। 124 कहाँ पर होगा? कुछ यहाँ पर, तो राइट 124। ये आपको एस्टिमेशन से करना है। देन 134, 130 के बाद 134, पर बिल्कुल सेंटर में नहीं, थोड़ा सा पहले। बिल्कुल सेंटर में क्या होगा? 135 होगा क्योंकि। और 146 कहाँ होगा? 145 के बाद, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर बनाएंगे 146। देन 155 बिल्कुल सेंटर में, 155। 163 या आप एस्टिमेशन से बना रहे हैं, ठीक है। 178, 189 एंड 200 से पहले यहाँ पर कहीं होगा 198। देन सी पार्ट 125, 125 होगा हमारा। यहाँ पे कितना गैपिंग है देखिए पहले, 20 to 40, यानी कि 20 नंबर्स की हमारी गैपिंग है, ठीक है। तो इसके बीच में सेंटर में कहीं पर होना चाहिए 130। 130 और 120 के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए 125। ऐसे करेंगे। देन यहाँ पर फिर से 20 की गैपिंग है तो
एकदम सेंटर में हमारे पास क्या होगा 150। अब 142 के कहाँ पर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर कहीं 142 हमारा होना चाहिए। देन 153 कहाँ पर होगा, कुछ यहाँ पर 153। देन 174 कहाँ पर होगा, बिल्कुल सेंटर में तो 170 होना चाहिए, 160 से लेकर 180 के बीच में, और 174 हमारा कुछ यहाँ पर होना चाहिए, तो 174। देन 199 तो 20 से जस्ट पहले कर लीजिए, 199। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 3 डबल सेंचुरी भी हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी क्लास के मैथ्स रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियोस आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 वेकेशन विद माय नानी माँ। So thanks for watching and please don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.